फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और आप हैं दीपिका की क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके पहले हम प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, है ना। अब फ्यूचर पढ़ेंगे आज। तो जब भी हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्या देखते हैं, पहचान, है ना। तो पहचान आप देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होगी, है ना। अब जब टेंस हम कोई भी पढ़ते हैं तो हमेशा हम उसके 4 फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव होता है जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव एंड द फोर्थ वन इज नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव। तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव। ये हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो ये आपने पहचान देख ली, ये हिंदी के सेंटेंस में हो गई, है ना। और ये आपका फॉर्मूला है ना। फॉर्मूले में आपका सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका शैल विल, फिर आपका हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है जिस चीज पे, और जिस चीज पे आपको डाउट हो सकता है, वो है ये चीज, है ना। जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे तो किसी भी सेंटेंस में यू हैव टू यूज ओनली वन, या तो शैल या तो विल। किसी भी सेंटेंस में आप शैल और विल दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ही चीज यूज करना है। अब बात ये आती है कि शैल किसके साथ यूज करते हैं और विल किसके साथ यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजकल क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है कि ये जो विल है ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करा जा सकता है ना। सब्जेक्ट जैसे कि मैं, आई, वी, हम, दे, वे, राम, सीता, इट, ही, शी, दीज ऑल आर सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट के साथ यू कैन यूज विल। ठीक है, मगर पहले क्या होता था कि पहले शैल यूज किया जाता था। तो अगर यदि आपको शैल यूज करना है तो आपको सिर्फ आई के साथ या फिर वी के साथ, आई का मतलब मैं और वी के मतलब हम के ही साथ आपको यूज करना है शैल, आई और वी के साथ। और यदि आपको नहीं याद रखना है तो सिंपल तो ये है कि आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगा दीजिए, आई के साथ भी, वी के साथ भी, क्योंकि आजकल विल सबके साथ लग रहा है। आई और वी के साथ भी यदि आप विल लगाएंगे तो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मगर यदि आपको लगता है कि आपको शैल लगाना है तो आपको सिर्फ आई और वी के साथ ही लगाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यही सबसे बड़ा डाउट है, और ये आप अगर आपका क्लियर हो गया है तो आप इजीली इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपन सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं ना। तो पहला सेंटेंस है आपका, वह जा चुका होगा। अब पहचान है आपकी, चुका होगा, ये रही आपकी पहचान, चुका होगा। गा, फ्यूचर में जनरली गा गा तो आते ही है। ठीक है, अब चूंकि ये परफेक्ट है तो चुका आ जाता है, क्योंकि हम जो भी परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, और जो अभी हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें चुका तो आता ही है। प्रेजेंट के लिए चुका है आता है, पास्ट के लिए चुका था आता है, और फ्यूचर के लिए चुका होगा आता है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आता है, जहां जहां परफेक्ट होगा वहां वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ठीक, अभी सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब आपको सिंपली ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है आपका वह का मतलब ही, है ना। तो ही के साथ आप विल यूज कर सकते हैं मगर शैल यूज नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट आपका ही, फिर आप लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे हैव, उसके बाद इसमें जाना वर्ब है और जाने को गो बोलते हैं, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो आपका आ गया यहाँ पे गॉन। और यदि ऑब्जेक्ट होता है इसमें कि मार्केट जा चुका होगा, स्कूल जा चुका होगा, कॉलेज जा चुका होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट में आ जाता है यहाँ पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, इसमें है हम खाना खा चुके होंगे। आपकी पहचान आ गई है। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो वी है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, वी का मतलब हम होता है। तो आप वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप विल भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिख दी हैं। मगर यदि आप शैल यूज करेंगे तो सिर्फ वी के साथ यूज करेंगे या फिर आई के साथ, तो आप शैल भी यूज कर सकते हैं, और यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो सिंपली आप विल भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट हियर। ठीक है, फिर आपका हैव आ जाएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, ईट,
ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है ना, ईट, एट, ईटन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, खाना, खाना इज ऑब्जेक्ट हियर, तो आप वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दैट इज फूड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, मैं पढ़ चुका होऊंगा। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है तो आपका आई आ गया, ठीक है। उसके बाद आप आई के साथ भी वही चीज है, आप शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। मगर यदि शैल लगाएंगे तो वी के साथ ही लगा सकते हैं बस, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते। तो बोथ आर राइट हियर, विल इज आल्सो राइट, एंड देन यू हैव टू पुट हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा आपका, यहाँ पे पढ़ाई, पढ़ना है आपका वर्ब, तो आप यहाँ पर स्टडीड लिख देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। इसमें आपने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव।